परफेक्ट। तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं और आज हम जानने वाले हैं सर्वाइकल के बारे में। देखिए, सर्वाइकल एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम सब ने सुना हुआ है। और हो सकता है कि हम सब में से कोई भी, जो जितने भी लोग अभी इस मीटिंग में बैठे हैं या फिर जो भी लोग अभी देख रहे हैं हमें, उनमें से कई लोगों को सर्वाइकल की दिक्कत हो, या फिर आपको पहले थी, अभी आपकी वो दिक्कत क्योर हो चुकी है। तो आज हम सर्वाइकल के बारे में सारा कुछ समझने वाले हैं कि ये सर्वाइकल है क्या और ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ क्यों रही है। देखिए, ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बूढ़ों में नहीं आ रही, ये यंग एज में भी आ रही है। ओके, तो हमें इस बात को समझना होगा कि ये जो सर्वाइकल की जो दिक्कत है ना, ये धीरे धीरे करके बढ़ रही है, ये कम नहीं हो रही। और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पर सबसे पहले जैसे मैं कहता हूं कि हमें वो चीज पता होनी चाहिए कि जब भी अगर मैं कुछ भी समझाने वाला हूं ना, अगर मैं कुछ भी समझाना चाह रहा हूं, तो उसके पीछे मैं चाहता हूं कि आपको क्लैरिटी हो। आपको एटलीस्ट इतना तो पता हो कि मैं जो चीज के बारे में बताने वाला हूँ या फिर मैं जिस चीज के बारे में सीखने वाला हूँ या सीखने वाली हूँ, वो चीज है क्या। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले उसे समझ लेते हैं। परफेक्ट। हाँ जी, आगे स्लाइड दिख रही है। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बताना चाहता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आप लेफ्ट साइड वाली इमेज देखिए। जो लेफ्ट साइड वाली इमेज है ना, ये है आपकी रीढ़ की हड्डी। ओके, ये जो मैं रेड रेड ड्रॉ कर रहा हूँ ना, आप सोचे पता नहीं सर कौन सा जानवर दिखा रहे हैं, सांप जैसा है ना, जानवर नहीं है ये है आपकी रीढ़ की हड्डी। ठीक है, जो एस शेप में बनी होती है, ये ऐसी होती है हमारी रीढ़ की हड्डी। और ये जो रीढ़ की हमारी हड्डी होती है ना, जिसे हम कहते हैं कि हमारी जो बैकबोन है, जिसे हम बैकबोन भी कहते हैं, तो ये देखिए ये कितनी ज्यादा अलग अलग कंपार्टमेंट से बनी है। ये देखिए, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। ओके, तो अगर मैं ड्रॉ करूंगा ना, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ लगेंगी। तो देखिए ऐसे करके कितने सारे, यहां से लेकर यहां तक कितने सारे कंपार्टमेंट्स हैं। अलग अलग हड्डियों को जोड़ जोड़ के बनी है हमारी जो बैकबोन है। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ लग गया। ओके, अब हम देखते हैं। देखिए, सर्वाइकल है क्या। बेसिकली सर्वाइकल प्रॉब्लम का नाम नहीं है। ठीक है, सर्वाइकल कोई प्रॉब्लम का नाम नहीं है। सर्वाइकल है क्या, समझिए। सर्वाइकल, ये जो आपके हड्डियां है ना, इनको अलग अलग हम नाम देते हैं। तो लिखिए कि आपकी जो टॉप की 7 हड्डियां है ना, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक। कहां से? C1 से लेकर C7 तक। ठीक है, मेरी राइटिंग पे मत जाना, पर मैं बोल रहा हूँ साथ में, वो लिख लीजिए। ठीक है, C1 से लेकर C7 तक जो हड्डियां होती हैं, जिनके हम नाम देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऊपर से शुरू है, तो C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, ये 7 हड्डियां जो आपको छोटी छोटी दिख रही है ना, इनको जोड़ के ये बनती है हमारी जो है सर्वाइकल बोन। इसे हम क्या कहते हैं? सर्वाइकल बोन, जो कि हमारे गर्दन के एरिया में प्रेजेंट होती है। अब आपको पता होगा नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा जो गर्दन का दर्द हो रही है ना, सर्वाइकल का दर्द ज्यादातर कहाँ होता है? हमारे गर्दन में होता है। तो और अब आप राइट वाली ये देखिए, ये जो राइट में आपको दिख रही है, ये है आपकी सर्वाइकल बोन। ठीक है, ये क्या है आपकी? सर्वाइकल बोन। अब मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप लोग इस फोटो को ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, जूम कर लीजिए और इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये जो आपको राइट साइड में फोटो दिख रही है, ये आपकी सर्वाइकल बोन है। मैं आपको प्रॉपरली मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि ये दिक्कत आती क्यों है। आपको अभी समझ लग जाएगा, अभी इसी वक्त इसी फोटो से समझ लग जाएगा आपको। ठीक है, इस फोटो को जरा ध्यान से देखिए। इस फोटो में ये जो आपको हड्डियां दिख पा रही है ना, ये आपकी C1, जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखिए मैं ड्रॉ करके बता रहा हूं, जैसे ये C2। ओके, तो ऐसे ऐसे करके करके C7 तक ये सभी होती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप ये जो साइड पे देख पा रहे हो, ये वाले ये जो चीजें हैं, ठीक है, यहां से आपकी नसें निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यहां से आपकी नसें कनेक्ट होती है, जो कि आपके पूरे शरीर में फैलती हैं और पूरे शरीर में वो सिग्नल काम देती हैं। अब इधर जरा ध्यान से देखिए, जूम करके। आपको बीच में ब्लू ब्लू दिख रहा है? हड्डियों के बीच में आपको कुछ ब्लू ब्लू सा मटेरियल दिख रहा है ना? अगर आपको नहीं विजिबल है तो जूम करके देख लीजिए।
जो ये आपको हड्डी वाइट वाइट दिख रही है ना, इसके अंदर ध्यान से देखिए, कुछ आपको ब्लू ब्लू कलर का दिखेगा। ओके। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, ये जो आपकी पूरी हड्डी है ना, इसके अंदर एक डिस्क प्रेजेंट होती है, लिखिए, जिसे हम कहते हैं अपना स्पाइनल डिस्क, बट इस केस में हम इसे कहेंगे सर्वाइकल डिस्क। ठीक है। क्या प्रेजेंट है? सर्वाइकल डिस्क प्रेजेंट है। बाकी अगर मैं पूरी हड्डी की बात करूं, तो पूरी हड्डी में तो वो उसे हम स्पाइनल डिस्क कहेंगे। पर आप डिस्क वर्ड याद रखिए, DISC, DISC। तो सर्वाइकल, जो हमारी सर्वाइकल की हड्डी है ना, इसमें भी एक डिस्क प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल डिस्क। ये जो आप ब्लू ब्लू का देख पा रहे हो ना, ब्लू ब्लू कलर की अंदर अंदर अंदर, ये वो डिस्क है। और इसका काम क्या है? लिखिए, शॉक को एब्जॉर्ब करना। ठीक है। अगर अब मैं आपसे पूछता हूं, सपोज करिए जैसे मेरे जोड़ है, ठीक है, इधर मेरी फोटो की तरफ सब ध्यान से देखिए, मेरे जोड़, अगर मैं बाजू अपनी हिला पा रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे कोई गैप है, मैं तभी हिला पा रहा हूं ना यार। अगर यहाँ पे कोई गैप ही नहीं है, तो मैं कैसे मूवमेंट कर पा रहा हूं इसकी? नहीं कर पाऊंगा। हमारे जो दो हड्डियां है ना, जो ये मेरी ये वाली हड्डी है और ये वाली हड्डी है, इसके बीच में जोड़ प्रेजेंट है, इसके बीच में गैप है, और उस गैप में कुछ ऐसी चीज है जो कि इसे हिलाने का काम कर रही है। अब बिल्कुल ऐसे ही लिखिए, आपकी डिस्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं गर्दन इधर देख रहा हूं, इधर देख रहा हूं, ऊपर देख रहा हूं, नीचे देख रहा हूं, ठीक है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी करो, गर्दन लाओ अपनी, चलो ऊपर देखो सारे, ऊपर देखो, नीचे देखो, राइट देखो, लेफ्ट देखो। वेरी गुड। सर कहेंगे चक्कर दिला रहे हैं सर तो, है ना? ओके, कोई बात नहीं। चलिए, अब आप ये जो मूवमेंट कर पा रहे हो ना, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, आप ये जो मूवमेंट कर पा रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ इस डिस्क की वजह से है। क्योंकि आपकी ये जो स्पाइनल कॉर्ड ये आप हिला रहे हो ना, इसके अंदर ये डिस्क है, ये एक तो अलग कर रही है, जो ये छोटी छोटी हड्डियां ना, इसको अलग कर रही है, और प्लस ये शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम कर रही है। मतलब अगर कोई भी झटका पड़ता है ना, तो आपकी ये जो हड्डियां हैं वो ना टूट पाए, ये हड्डियां सही सलामत रहे, उसके लिए ये जो डिस्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ब्लू ब्लू ये दिख पा रही है ना डिस्क आप सभी को? आई होप कि आपको दिख पा रही होगी, बट अगर नहीं दिख रही है तो फिर भी लिख लीजिए। तो ये डिस्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब पता लग गया सर्वाइकल की हड्डी के बारे में। C1 से लेकर C7 तक हमारी जो बोन्स हैं, वो बनाती हैं सर्वाइकल, जो हमारी बोन है उसको। और इसके अंदर एक डिस्क प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल डिस्क। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। चलिए, अब लिखिए, प्रॉब्लम का नाम क्या है? प्रॉब्लम का नाम है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, SPONDYLOSIS। ये जो आप ये देख पा रहे हो ना, ये एक मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, ये है प्रॉब्लम का नाम, ये जो मैं रेड रेड कर रहा हूं, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। सर हमें कहते हैं ना कि हम मैंने सर्वाइकल दिक्कत है, मैंने सर्वाइकल दिक्कत है, नहीं, सर्वाइकल दिक्कत नहीं है। उसका जो एक्चुअल नेम है वो है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। और ये जो दिक्कत है ना, अब हम जानते हैं कि ये दिक्कत में होता क्या है और ये हमारी बॉडी में आती क्यों है। ठीक है। अब देखिए, जो सर्वाइकल की दिक्कत है ना, सर्वाइकल की जो पेन है, वो कम भी हो सकती है, बहुत ज्यादा भी हो सकती है। इट मैटर्स, इट डिपेंड्स। ठीक है, सर्वाइकल की जो दिक्कत है, सर्वाइकल की जो पेन है, वो कम भी हो सकती है, वो ज्यादा भी हो सकती है, बशर्ते कि वो कौन सी स्टेज पर है। ठीक है। बशर्ते आपने उसे कितनी जल्दी क्योर कर लिया, आपको कितनी जल्दी उसके बारे में पता लग गया है, और आपने उसके बारे में कुछ एक्शन लिया भी है या नहीं। और इसमें क्या होता है कि हमारी गर्दन दुखती है, गर्दन जकड़ जाती है, हम लोग मूवमेंट नहीं कर पाते। ठीक है। एक साइड को देखते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। और उसके बाद एक चीज नोटिस करना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो सर्वाइकल की दिक्कत है ना, सिर्फ गर्दन में नहीं आती, आपके हाथों में, आपकी उंगलियों में, आपकी बाजुओं में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों? अब जो मैंने आपको पिछली फोटो दिखाई थी, कि ये जो आपकी, वेट ए सेकंड, हाँ जी, तो ये जो आप साइड पे देख पा रहे हो ना, जो मैंने आपको बताया था, ये साइड पे ये छोटे छोटे लगे हैं, इनमें आपकी नसें प्रेजेंट है जो पूरी बॉडी में फैलती हैं।
ठीक है। और ये आपके बाजुओं में भी जा रही है, आपकी पूरी बॉडी में फैल रही है। तो अगर आपकी इसकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आपकी पूरी बॉडी में भी पेन होगी। ठीक है। तो इसीलिए जो सर्वाइकल की दिक्कत है ना, इससे हमारे हाथों में भी दर्द होता है, हमारे बाजुओं में भी और हमारी उंगलियों में भी। ठीक है। और उसके बाद, सर ये नशे तो पैर में भी जा रही होंगी। बिल्कुल जा रही हैं। तो उससे क्या होगा, हमें चलने फिरने में भी दिक्कत आएगी, हमारा बैलेंस नहीं बनेगा। ठीक है। हमें शोल्डर पेन भी हो सकती है, इधर कंधों में भी दर्द हो सकती है, हमारा सर दर्द भी हो सकता है। ठीक है। और अगर हम मान लीजिए, अगर हम उठते हैं बैठते हैं या फिर थोड़ी सी भी हम मूवमेंट करते हैं, तो हमारी हड्डियों में से कड़क कड़क की आवाजें आती हैं। ओके, किसके आती हैं, या फिर आती थी यहाँ पे पहले, है ना। तो चलिए, बिल्कुल आप चैट बॉक्स आप सबके लिए ओपन है। आपके अगर कोई भी सवाल है, आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही है, आप लोग चैट बॉक्स में बताइए, या फिर आप लोग बता भी सकते हैं कि यस सर मुझे ये प्रॉब्लम थी। ठीक है। अब ये कुछ जो मैंने आपको सभी बताए ना, ये सिम्टम्स हैं कि आपको सर्वाइकल की दिक्कत है। अब हम जानते हैं कि मेन बड़े बड़े रीजन क्या है सर्वाइकल की प्रॉब्लम को आने के। देखिए, सबसे पहला तो लिख लीजिए कि हड्डी की ओवर ग्रोथ हो जाना। जब ये जो आपकी सर्वाइकल की हड्डी है ना, जब यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बोन उग जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। जब एक्स्ट्रा हड्डी की ग्रोथ हो जाती है तो हमें सर्वाइकल की दिक्कत आती है। ठीक है, क्योंकि वो पूरी जो नेचुरल शेप है वो उसे खराब कर देगा। सेकंड पॉइंट लिखिए, इंजरी। मतलब बहुत बार ये होता है कि जब किसी का रोड एक्सीडेंट होता है, या फिर कोई ऊपर से मतलब अगर कोई भी तरह का एक्सीडेंट हो गया, कोई ऊंची जगह से नीचे गिर गया, ठीक है, कोई भी, तो इंजरी के बाद सर्वाइकल के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आपकी गर्दन में कोई हुआ, अगर आपकी गर्दन की हड्डी में लगा, तो आपको सर्वाइकल दिक्कत आ सकती है। नाउ, लिगामेंट स्टिफनेस। देखिए, लिगामेंट स्टिफनेस का क्या मतलब है। जब आपकी ये जो जो मैंने आपको डिस्क बताई ना, उस डिस्क को सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए, वो जो डिस्क है ना वो क्या कर रही है, वो जगह को सेपरेट कर रही है। पर अगर आपकी ये जो डिस्क है ये खत्म होनी शुरू हो जाएगी, तो क्या होगा, वो हड्डियां आपस में रगड़ खाएंगी। ठीक है। और अगर वो आपस में रगड़ खाएंगी तो आप अपनी गर्दन को नहीं हिला पाओगे। समझिए इस बात को। ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे मूवमेंट कर पा रहा हूं, अगर यहाँ पे मेरे जोड़ नहीं है तो मैं हिला पाऊंगा? नहीं। जो घुटनों की दिक्कत आती है वो क्यों आती है, अपा की कहने हैं, यार ग्रीस खत्म होगी गोड्या दी। वो क्या है कि हमारे घुटनों के अंदर जो ग्रीस प्रेजेंट थी, जो हमारे घुटनों के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट था, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जो हमारा सेशन होगा जॉइंट्स वाला। ठीक है। तो हमारे घुटनों के अंदर जो फ्लूइड था वो खत्म हो गया। और वो अगर खत्म हुआ तो हमारी जो जो हड्डियां है ना, जो बोन्स हैं लेग्स की, वो आपस में रगड़ खाने लग गई ऐसे। और जब वो रगड़ खा रही है तो आपको दर्द हो रहा है। बिल्कुल सेम चीज आपके गर्दन के साथ भी होती है। और लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, ये जो आपकी डिस्क है ना, ये 80% वाटर से बनी होती है। जो हमारी स्पाइनल डिस्क ले लीजिए, या फिर आपकी इसको सर्वाइकल डिस्क ले लीजिए, कुछ भी नाम ले लीजिए, है एक ही चीज। तो ये 80% ऑफ वाटर से बनी होती है। तो आप देखिए कि अगर आप दिन का प्रॉपर पानी नहीं पी रहे, तो भी आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की दिक्कत आएगी। क्योंकि अगर हम पानी नहीं पी रहे तो ये जो हमारी डिस्क है, इसका ये हाइड्रेशन नहीं मिलेगी इसको। और ये अगर हाइड्रेशन नहीं मिली तो उससे क्या है कि ये डिस्क की जो हेल्थ है वो खत्म हो जाएगी। और हमारी जो हड्डियां है ना सर्वाइकल वाली, ये आपस में रगड़ खाने लग जाएंगी और हमें बहुत ज्यादा दर्द होगा। देखिए, अगर आप में से किसी को दिक्कत थी तो आप लोग रिजल्ट में जरूर शेयर करना। बट अगर हमें नहीं है तो थैंकफुल कीजिए, क्योंकि ये जो सर्वाइकल की दिक्कत है ना, जिसे होती है उसे ही पता होता है कि ये कितनी ज्यादा पेनफुल होती है, कितना ज्यादा दर्द होता है इसमें। ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे रीजंस होते हैं सर्वाइकल की पेन के। उसमें से एजिंग एक फैक्टर है। ठीक है, कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है,
तो क्या होता है, हमारे ये जो डिस्क है वो कम होने लग जाती है, हमारा हमारा जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर नहीं होता। तो उससे क्या है, एजिंग की वजह से हमें सर्वाइकल दिक्कत आती है। पुअर पोस्चर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पुअर पोस्चर। अब देखिए, अगर मैं, सभी लोग इधर मेरी तरफ देखिए, अगर मैं अभी स्ट्रेट बैठकर मीटिंग कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरा पोस्चर अभी बिल्कुल सही है। अब अगर मैं ऐसे करके मीटिंग करूं, देखो इधर सारे, ऐसे, अच्छा होगा? ठीक है, मेरी पीठ भी मुड़ी हुई है, मेरी गर्दन भी मुड़ी हुई है। और अगर ऐसे मैं ज्यादा देर तक बैठा रहा, तो मेरे गर्दन पे स्ट्रेन पड़ेगा, मेरे पीठ पर स्ट्रेन पड़ेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पोस्चर हमेशा बैक स्ट्रेट करके बैठिए, ठीक है, और गर्दन को सीधा रखिए। आपका जो पोस्चर है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपकी जो हड्डियों की हेल्थ है वो कैसी होने वाली है। सो आपको इसी चीज के ऊपर ध्यान रखना है। और जो मैं बात कर रहा था, देखिए, कि ये जो सर्वाइकल की जो दिक्कत है ना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की, ये पेन आपकी पूरी बॉडी में फैलती है। आपकी सर्वाइकल आपके यहाँ से गर्दन से शुरू होगा, ठीक है, गर्दन से होते फिर आपके शोल्डर्स पे जाएगा, शोल्डर से होके फिर आपके हैंड्स पर आ जाएगा, बाजुओं में आ जाएगा, और हैंड्स पर होते होते आपकी उंगलियों में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग देखेंगे जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है ना, उनकी उंगलियां बहुत ज्यादा दर्द करती हैं। उसके बाद ये दिक्कत आपके हेड में भी फैलने लग जाती है, मतलब हमें सर दर्द भी होने लग जाता है। अब उसके बाद देखिए, हमें, मैंने आपको बता दिया कि सर्वाइकल की दिक्कत जो है ना, वो क्यों आती है, ठीक है, इसके क्या साइन सिम्टम्स हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि सर्वाइकल की दिक्कत है, और एक्चुअल में सर्वाइकल बोन है क्या, हमें उन सभी चीजों के बारे में पता लग गया। अब हम बात करेंगे कुछ प्रिवेंशंस के बारे में, कि सर अभी लास्ट में हमें सॉल्यूशन बताओ कि वो कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिन्हें हम प्रॉपर करके हम इसे ठीक कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वाइकल की दिक्कत से आप खुद ब खुद छुटकारा पा सकते हो। हमारे पास रिजल्ट्स हैं, बहुत रिजल्ट्स हैं, जिन लोगों ने अपनी सर्वाइकल की दिक्कत को क्योर किया है। ओके, तो लोग अपनी सर्वाइकल की दिक्कत को क्यों क्योर कर पा रहे हैं? देखिए, हम ऐसा तो नहीं कह रहे कि आप ये यूज कीजिए आपकी सर्वाइकल ठीक हो जाएगी, नहीं, मैं नहीं कह रहा, ठीक है, ना ही तजिंदर मैम कह रही है, ना ही दिलबाग सर कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। बट जब लोग अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर रखेंगे, जब लोग अपना पानी प्रॉपर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या है, उनकी बॉडी खुद ब खुद हील होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी सर्वाइकल ठीक हो जाती है, बस। तो इसीलिए अभी मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, फटाफट से लिख लीजिए। सबसे पहले तो जिनको भी सर्वाइकल की दिक्कत है ना, आपको हाई इंपैक्ट वाली एक्सरसाइज अवॉइड करनी है अभी के लिए, ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा जंपिंग हो गई, या फिर बहुत तेज रनिंग हो गई, जिसमें आपकी गर्दन को झटका पड़ने का डर है, उनको बहुत हाई एक्सरसाइज अवॉइड करनी है अभी के लिए, जितनी देर ये प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको एक्सरसाइज कौन सी करनी है? नॉर्मली, ठीक है, थोड़ी सी अपने, जैसे आप, मैंने अभी आपको करवाया था, राइट देखिए, लेफ्ट देखिए, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, बहुत स्लो स्लो, ठीक है, ताकि आपकी जो गर्दन है ना, उसे ऐसा लगे कि हाँ आप ट्राई कर रहे हो, उसे हिलाने का ट्राई कर रहे हो। आप लोग को पता है, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आपकी डाइट ठीक है, पर अगर आप एक ही जगह पर बैठे रहते हो ना, कुछ करते नहीं हो, तो आपकी हड्डियों को ये पता लग जाता है कि हाँ ये इंसान तो हिलता नहीं है, अभी मैं इसी पोजीशन में रहूंगी, तो आपकी हड्डियां जकड़ जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपकी हड्डियों में दिमाग है, ठीक है, वो सोचती है कि ये इंसान तो हिलता जुलता है नहीं, ठीक है, अब मैं अपनी पोजीशन में रहती हूँ, ठीक है, मुझे अब देख हिलने की क्या जरूरत है। तो इसीलिए आपको अपनी बॉडी को हिलाना पड़ेगा, ठीक है, आपको अपनी हड्डियों को ये बताना पड़ेगा कि आप अपनी बॉडी को हिला रहे हो, आप मूवमेंट कर रहे हो। उसके बाद थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग जरूर किया कीजिए। अगर आपको हाथों में दिक्कत है या फिर पैरों में दिक्कत है ना, तो जैसे तजिंदर मैम लास्ट में करवाते हैं, हाथ को ऐसे करके या फिर ऐसे करके, तो आपको स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो आप। और उसके बाद आपको एक पोजीशन में बहुत देर तक नहीं रहना है,
जो कि मैंने आपको किस प्रॉब्लम बताया था, बताइए। मैंने एक सेशन किया था, मैं देखूं आपको याद है कि नहीं। बताइए बताइए बताइए, जल्दी चलिए, बताइए। मैंने किस सेशन में बताया था कि आपको बहुत देर तक एक ही पोजीशन में नहीं खड़े रहना है। चलो यार, मैंने हिंट भी दे दिया, नहीं खड़े रहना है। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले हमने सेशन किया था। बताइए कौन सा था, किसको नाम याद है उसका। तेजिंदर मैम और दिलबाग सर कृपया करके ना लिखें तो अच्छा होगा। हाँ जी। नहीं याद, किसी किसी को नहीं याद। जवाब नहीं आया अभी तक किसी का। नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, अगर आपने नोट्स बनाए होंगे ना, तो आप फट से आंसर दे दोगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको चीज़ें भूल जाएंगी। ठीक है, और ये जो मैंने सेशन की बात कर रहा हूँ ना, ये प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। ओके। ठीक है, किसी को नहीं पता एक बार चीख भी कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो मैं बात कर रहा हूँ वेरिकोज वेन्स की। मैंने क्या बताया था, वेरिकोज वेन्स में मैं बोला था कि नहीं बोला था कि आपको एक जगह पर बहुत देर तक खड़ा नहीं रहना है। अगर आप एक जगह पर बहुत देर तक खड़े रहोगे तो आपकी जो हड्डियां हैं वो जकड़ जाएंगी, और आपके जो हड्डियों में खून का दौरा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वेरिकोज वेन्स में बताया था कि आपको बहुत देर तक नहीं खड़े रहना है। अगर आपको अभी पता लगा ना, तो लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो आपका सर्वाइकल हो गया, जिसमें आपको बहुत देर तक एक ही पोजीशन में नहीं रहना। आपको वैसे भी नहीं रहना। ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको जनरल फिटनेस के लिए बता रहा हूं कि अपने बॉडी को, अगर आपका कोई सिटिंग जॉब है या फिर आपको कोई ऐसा काम है जहां पे आपको 5-6 घंटे तक लगातार एक ही पोजीशन में रहना है, तो इतना कष्ट कर लीजिए अपनी बॉडी के लिए कि हर आधे घंटे में या फिर हर 1 घंटे में छोटी सी वॉक कराइए। 5 मिनट की वॉक कर लीजिए, उसमें से कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि आपकी बॉडी ही बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करेगी। ठीक है, और उसके बाद अपना वाटर इनटेक वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए। वो नेक्स्ट पॉइंट, वाटर इनटेक। आपको हर 20 किलो के ऊपर 1 लीटर पानी चाहिए। हर 20 किलो के ऊपर 1 लीटर पानी चाहिए। अब इस हिसाब से अपना लगा लीजिए कि आपको कितने लीटर पानी चाहिए दिन का। अब जिनका वेट 100 है या 100 से ऊपर है, हेलो, उन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आपको 4 लीटर से एक्सेस कभी नहीं जाना है। और आप भी जो कोचिज यहाँ पे बैठे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, जिनका भी वेट 100 से ज्यादा है या फिर 80 है ना, 80 से ज्यादा है, तो उन्हें आपको 4 लीटर से ऊपर नहीं कहना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर आप 4 लीटर पी पा रहे हो, वेल एंड गुड। अगर नहीं पी पा रहे तो उसे 3 लीटर कर दो या 3.5 लीटर कर दो। और उसके बाद अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी आपको बिल्कुल रखना है, क्योंकि आपकी हड्डी है ना, मैं यहां पे मैं हड्डी की बात कर रहा हूं। तो आपको कैल्शियम एंड विटामिन डी, ये चीजें आपको जरूर रखनी है अपनी डाइट में, ताकि आपकी जो हड्डियां हैं, हड्डियों की हेल्थ है, वो सही रहे। एंड उसके बाद एक और पॉइंट, जो मैंने आपको बताया था ना सर्वाइकल की दिक्कत आती क्यों है, उस पॉइंट पे लिखिए फटाफट सभी लोग, गौर कीजिए। अगर हमारी ये जो कोई जो नसें प्रेजेंट है ना यहाँ पे गर्दन वाली साइड, अगर यहाँ की कोई नस ब्लॉक है, अगर यहाँ की कोई नस में फैट प्रेजेंट है, तो भी आपको सर्वाइकल की दिक्कत आएगी। लिखिए, अगर गर्दन वाली नस में अगर कोई नस ब्लॉक है, यहाँ पे फैट प्रेजेंट है, तो भी आपको सर्वाइकल की दिक्कत आएगी। तो इसीलिए आपको अपनी फैट को भी कम करना है, अपनी ओवरऑल डाइट के ऊपर ध्यान रखना है। ओके, तो ये देखिए, ये कुछ एक्सरसाइजेज है। ठीक है, आप इसकी फोटो भी ले सकते हो। राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, है ना, बाजू आपके पीछे को अगर आप करके टच कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं अभी देखता हूँ, वेट ए सेकेंड। अभी 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 पता लग जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। हाँ जी, तो सभी लोग कीजिए, मैं देखता हूँ कौन कितना फिट है। अपनी एक एक जो बाजू है उसको यहां से कीजिए एक साइड से, और दूसरी को पीछे से कीजिए। ये देखिए, जैसे मैं टच कर रहा हूँ, ऐसे टच कर पा रहे हो, करके देखो कौन टच कर पा रहा है। अगर टच नहीं हो रही है तो गड़बड़ है भाई।
तो आपको फिट होना पड़ेगा अभी। ये देखिए, ऐसे लॉक बनाना है ऐसे। फिर तो आप, ओके, मेरा टेबल हिल गया पूरा। कोई बात नहीं, चलिए। तो अगर आप ये कर पा रहे हो तो फिर आप फिट हो। बट अगर आपके थोड़ा सा भी गैप पड़ रहा है, अगर आप ऐसे लॉक नहीं कर पा रहे, तो आपको अपनी फिटनेस के ऊपर और ज्यादा काम करना है। तो ये कुछ एक्सरसाइज है, एक बार अपने लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। थैंक यू सो मच, आपने किया, साथ दिया मेरा। हाँ जी। एंड अब लास्ट में एक बार बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए हमारे हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स के लिए। अब आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स इंक्लूड कर सकते हो, मैं उनके बारे में बता देता हूँ लास्ट में। आप लोग कैल्शियम एंड जॉइंट सपोर्ट इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट में। जो मैंने आपको बोला ना कि आपको हड्डियों के हेल्थ के लिए कैल्शियम चाहिए, आपको विटामिन डी चाहिए, तो उसके लिए आप कैल्शियम टैबलेट्स और जॉइंट सपोर्ट टैबलेट्स, जिनके बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हैं, आप लोग एक ये ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में। और उसके बाद हर्बल लाइफलाइन। हर्बल लाइफलाइन क्या है? हर्बल लाइफलाइन से आपकी बॉडी में जितनी ब्लॉकेजेस है ना, वो खत्म होती हैं। तो आप हर्बल लाइफलाइन को अपनी ऐड कर सकते हो। जिनके भी लोगों को सर्वाइकल की दिक्कत है ना, अगर आप उन्हें कोई एडिशनल सप्लीमेंट लगाना चाहते हो, तो ये 3 सप्लीमेंट से आप कोई भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर 2 लगा सकते हो तो वेल एंड गुड है, तीनों लगा सकते हो तो और भी ज्यादा बढ़िया बात है। कौन कौन सा? लाइफलाइन, जॉइंट सपोर्ट एंड कैल्शियम। और उसके बाद ए फ्रेश तो हमारी है ही है। ए फ्रेश के लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। हमारी ये जो ए फ्रेश है, इतनी बढ़िया एनर्जी ड्रिंक है। और इसी के बहाने क्या होता है, हमारा जो दिन का डेली वाटर इनटेक है, वो भी प्रॉपर रहता है। तो अगर आप, आपकी हाइड्रेशन प्रॉपर होगी, अगर आप दिन का पानी प्रॉपर पियोगे, तो आपकी जो डिस्क है, जो मैं आपको बात की थी, डिस्क की हेल्थ भी बहुत बढ़िया रहेगी। ओके। सो